स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के कक्षा 4 के लिए हिंदी सुमन भाग 2 की पाठ्य पुस्तक का पहला अध्याय, जिसका नाम है सीखो। स्टूडेंट्स पहले अध्याय को समझेंगे, साथ में हम प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं पहले अध्याय क्या कहता है। फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से नीत गाना, तरु की झुक डालियों से नीत सीखो शीश झुकाना। सीख हवा की झोंकों से लो, कोमल हवा बहने भाव बहना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पत्तों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ? फूलों से नीत हंसना सीखो, भौरों से, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें जो शब्दार्थ है, नीत मतलब रोज प्रतिदिन, भौरा भवरा तरु पेड़ होता है, शीश सिर को बोलते हैं, कोमल नरम नाजुक, लता बेल होती है। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, भाग 2 से, सीखो से। और इसकी व्याख्या क्या है स्टूडेंट वे देखते हैं। अगर आपको प्रसंग के बारे में देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको व्याख्या बताता हूँ। कवि कहता है कि हमें फूलों से सदा हंसना सीखना चाहिए, चाहे कैसी परिस्थिति हो हमें हंसकर उनका मुकाबला करना चाहिए। भौरों से गाना सीखना चाहिए, पेड़ों की झुकी डालियों से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। हवा और के कोमल बहते हुए झोंक मन को शीतलता और आनंद से भर देते हैं। कवि का कहना है कि हवा के झोंकों से हमें निरंतर काम करना, शीतलता और कोमलता जैसे भाव ग्रहण करने चाहिए। दूध और पानी आसपास आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और पानी भी दूध जैसा दिखने लगता है। ठीक इसी प्रकार से हमें भी भेदभाव मिटाकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कवि कहते हैं सूरज से हमें रोज नियम से जगना और जगाना सीखना चाहिए। बेल अक्सर पेड़ों पर लिपटी दिखती रहती हैं हमें। पेड़ और बेल दोनों ही फल देते हैं। बेलें किसी भी पेड़ पर लिपट जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी सबको गले लगाना चाहिए। हमें मन में कोई बैर भाव नहीं रखना चाहिए। जो अगला स्टूडेंट्स में पैराग्राफ था, दीपक से सीखो जीतना, हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ना। इसमें दीपक दिया है, हरना दूर करना, पृथ्वी धरती प्राणी जीव पथ रास्ता मार्ग। व्याख्या है, कवि कहते हैं दीपक छोटा सा होता है किंतु अपनी क्षमता के अनुसार अंधेरे को दूर करता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करना सीखना चाहिए, दीपक से प्रेरणा लेनी चाहिए। पृथ्वी अर्थात धरती अपने ऊपर रहने वाले सभी प्राणियों को अच्छे या बुरे सबकी सेवा करती है। भली प्राणी की क्रूण कैसे भी हों, एक समान व्यवहार करती है। पृथ्वी से हमें सच्ची सेवा का गुण ग्रहण करना चाहिए स्टूडेंट्स। कवि आगे कहता है कि हमें जलधारा अर्थात नदी से जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए सीख मिलती है। भली चाहे हमारे रास्ते में कंकड़ पत्थर आए, नदी की तरह में हमें आगे बढ़ना चाहिए, भली कितनी ही मुश्किल हमारे जीवन में आए। इसी तरह धुआं हमेशा सदा ऊंचा उठता है स्टूडेंट्स। हमें धुएं से सीखना चाहिए कि हमेशा हम भी ऊपर की ओर बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें। ठीक है स्टूडेंट, ये सार दे रखा है। फिर है स्टूडेंट्स अभ्यास कार्य, जिसमें कविता का हाव भाव और सही उच्चारण के साथ हमें पढ़ना है, जो कि मैंने आपको स्टूडेंट्स पढ़ के बताया था। ठीक है, ये एक पठन गतिविधि है जो आप स्वयं कर सकते हैं, जो अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स इसमें, इस कविता से हमें क्या क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में बताना है। इस कविता से हमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों से प्रेरणा लेने की सीख मिलती है। हमें फूलों से हंसना, भंवरों से गाना, पेड़ों से झुकना और सबको गले लगाना सीखना चाहिए। हमें हवा कोमल भाव बहना, दूध पानी से मिलजुल कर रहना, सूरज से जगना और जगाना, और वर्षा की बूंदों से प्रेम करना सीखना चाहिए। मेहंदी से दूसरों को रंग देना, मछली से देश के लिए मरना, पतझड़ से पेड़ों के लिए पेड़ों से धैर्य रखना, और पृथ्वी से सेवा करना,
और दीपक से अंधेरा दूर करना, जलधारा से आगे बढ़ना और धुएं से ऊंचा सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता से सीखकर आप अपने जीवन में कौन कौन से गुण अपनाना चाहेंगे। कविता सीखकर मैं अपने जीवन में हंसमुख रहना, विनम्रता, दूसरों के प्रति प्रेम, धैर्य, सेवा भाव और जीवन में आगे बढ़ने के गुण अपनाना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वैकल्पिक क्वेश्चन हैं, आइए सॉल्व करते हैं। हमें भोरों से क्या सीखना चाहिए? हमें भोरों से गाना सीखना चाहिए, ख उत्तर हो जाएगा। सूर्य की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? जगना और जगाना, ख उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है, धुएं को मिलाएंगे ऊपर बढ़ने से, पृथ्वी से सेवा करना, दीपक से अंधेरा दूर करना और मछली से स्वदेश प्रेम सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है स्टूडेंट्स। फूलों से हमें क्या करना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। जलधारा से हमें पथ पर आगे बढ़ना सीखना चाहिए, तो जलधारा आ जाएगा। वर्षा की बूंदों से हमें प्रेम करना सीखना चाहिए, तो प्रेम आ जाएगा उत्तर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, घ, निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां छांट कर लिखनी है। फूलों के खिलते रहने से हमें प्रसन्न रहने की प्रेरणा मिलती है। कविता में इस भाव को दर्शाने वाली पंक्तियों को पहचान कर लिखना है। चलिए देखते हैं। फूलों से नीत हंसना सीखो, भोरों से नीत गाना, यह है वे पंक्तियां जिससे हमें प्रेरणा मिलती है फूल प्रसन्न रहने की। नेक्स्ट था, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ठीक है। कविता में मित्रता का भाव दर्शाने वाली पंक्ति है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वह था कविता में मित्रता भाव दर्शाने पंक्ति को पहचान कर लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है ड, अगर आपको प्रकृति से कुछ सीखना है तो आप किन चीज़ों से क्या क्या सीखेंगे? किससे सीखोगे? क्या क्या सीखेंगे? भोरों से, लता से और पेड़ों से। भोरों से गाना, लता और पेड़ों से क्या सीखोगे वह हम आगे देखते हैं। देखिए, भोरों से तो गाना सीखेंगे, लता और पेड़ों से आगे बढ़ना, पृथ्वी से धैर्य और क्षमा, दीपक से अंधेरा दूर करना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ड में सेकंड, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। कविता की इस पंक्ति को अलग अलग तरह से किस प्रकार लिख सकते हैं? सीखो सूरज की किरणों से जगना और जगाना, जगना और जगाना सीखो सूरज की किरणों से। ठीक है, उलट पुलट कर स्टूडेंट जैसे किया है, आपको भी निम्नलिखित पंक्तियों को उलट पुलट कर कर लिखना है स्टूडेंट, जैसे हमने ऊपर किया है सेकंड में उसी प्रकार से। तो स्टूडेंट देखिए, जलधारा से सीखो आगे जीवन में बढ़ना, तो इसका क्या हो जाएगा? जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखो जलधारा से। ठीक है। फिर थर्ड था हमारा, कविता को कहानी के रूप में बदल कर लिखिए। तो कहानी का सारांश क्या हो जाएगा? ये कविता हमें प्रकृति और अन्य निर्जीव वस्तुओं से मिलने वाली सीखों के बारे में बताती है, जैसे सूरज की किरणों से हमें जगाना सिखाती है, जलधारा से जीवन में आगे बढ़ना सिखाती है, पेड़ पौधों से सबको गले लगाना सिखाती है और हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखने की प्रेरणा देती है। फोर्थ था स्टूडेंट, कक्षा में समूह बनाकर कविता को नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है। ये गतिविधि आधारित प्रश्न है जो आप छात्रों के समूह मिलकर करना चाहेंगे, कर सकते हैं। इसमें विभिन्न छात्र कविता के अलग अलग पात्र बन सकते हैं, सूरज, जलधारा, पेड़ आदि, और भूमिका निभा कर सकते हैं और उनकी सीखों के अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। फिफ्थ है, एक सप्ताह तक अपने व्यवहार में कविता के किस सीख को अपनाने और अनुभव साझा करो। ये एक व्यक्तिगत गतिविधि है। छात्र कविता से मिली किसी भी सीख, जैसे ईमानदारी, मेहनत, दूसरों की मदद करना, को एक सप्ताह तक अपने व्यवहार में अपनाएं। फिर देखिए अपने अनुभव और उसे हम कक्षा में भी बताएंगे। नेक्स्ट है, कविता में बताई गई सीखों का उपयोग अपने जीवन में किसी समस्या को हल करने में कैसे करेंगे आप। कविता में बताई गई सीखें जैसे कि निरंतर प्रयास, जलधारा से सीखना, जैसे आशावादी रहना, सूरज से सीखना और दूसरों की मदद करना, पेड़ पौधों से सीखना, हमें जीवन की समस्याओं से निपटने और मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई समस्या आती है तो जलधारा की तरह निरंतर प्रयास करते हुए उसका समाधान ढूंढना और हार न मानना। सेवंथ है स्टूडेंट्स, आप अपने परिवेश और देश को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। हम अपने परिवेश और देश को सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं।
अपने आसपास में कूड़ा नहीं फैलाएंगे, दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेंगे। वृक्षारोपण करेंगे, पौधों की देखभाल करेंगे। जल संरक्षण के उपायों की अपनाएंगे। स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। कविता से आगे, कविता में पेड़ों से जो दुख में धीरज रखना सिखाने की बात की गई है। पेड़ों से हम और क्या क्या सीख ले सकते हैं? पेड़ों से हम धैर्य, परोपकारिता, निस्वार्थ भाव, हर परिस्थिति में अडिग रहना और दूसरों को फल फूल छाया देकर उनकी सेवा करना सीख सकते हैं। सेकंड है इसमें स्टूडेंट्स, आप अपने मित्रों से बहुत कुछ सीखते होंगे। कोई 2 बात लिखिए। अपने मित्रों से हम ईमानदारी और संयोग की भावना सीख सकते हैं। इसके अलावा उनसे हम नई चीज़ सीखने की प्रेरणा मिलती है और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने का भी सीख सकते हैं। भाषा की बात में स्टूडेंट्स हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दिए गए रिक्त स्थान पर उन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। सूरज सुबह उगता है एवं शाम को ढलता है। मीना बहुत मेहनती है एवं राहुल आलसी है। हमें अपने इरादे कच्चे नहीं बल्कि पक्के रखने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रसन्न रहना चाहिए, न कि उदास या अप्रसन्न। नेक्स्ट स्टूडेंट, कविता से 5 क्रिया शब्द छांटकर उनके वाक्य बनाने हैं स्टूडेंट्स हमें। आइए देखते हैं। पहला हो गया रखना। हमें अपने इरादे पक्के रखने चाहिए। सीखना, हमें पेड़ों से धैर्य रखना सीखना चाहिए। बनाना, हमें अपने देश को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहिए। उगना, सूरज सुबह सुबह उगता है। ढलना, सूरज शाम को ढलता है। नेक्स्ट है शब्दों के वर्णों के आपस में बदलकर उनके अर्थों को पता लगाना है। लता का हो जाएगा ताल, ताल मतलब कि वाद्य यंत्र या पानी का स्रोत। ताल का हो जाएगा उल्टा लता, बेल। मन का उल्टा नम मतलब कि गीला, रथ, तर, गीला। ताप, पात, पत्ता। ये भी करें। अपने देश भक्ति की अन्य कोई कविता पढ़ी हो, सुनी हो, उनको आपको लिखनी है स्टूडेंट्स। तो अपने देशभक्ति की जो आपने पढ़ी था, मतलब जो भी कविता पढ़ी या सुनी होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर क्लास 4th हिंदी का। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कोई भी दिक्कत होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।